जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मालदीव मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है। नए भारत में हिंदू मुसलमान वाले कम्युनल तमाशे का असर वहां भी होता है। नूपुर शर्मा मामले में भी मालदीव से काफी नाराजगी वाले शार्प रेस्पॉन्सेज आए थे। दरअसल इंटरनेट के जमाने में नफरती घरेलू सियासत की कंट्रोवर्सीज सरहदों से परे भी पहुंच जाती हैं और मुल्क को इसका नुकसान उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, मालदीव में चीन सपोर्टेड नेता की पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। पीएनसी ने 93 मेंबर्स, पीपल्स मजलिस में 60 से ज्यादा सीटें हासिल करी हैं। यह पार्टी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी है। मोइज्जू वही शख्स हैं जो सत्ता में आने से पहले ही भारत के खिलाफ खुलेआम बयान दे रहे थे और सत्ता में आने के बाद से लगातार भारत से उनके रिश्ते खराब होते ही जा रहे हैं। उन्होंने मालदीव से भारतीय फौज को फौरन वापस भेज दिया है और वो भारत के साथ समझौतों को खत्म कर रहे हैं। और अब इस जीत के बाद कहा जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ और भी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ सकते हैं। इस बीच मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के पाले में है, श्रीलंका भी चीन की राह पर है, फिर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे भारत के भरोसेमंद पड़ोसी चीन के करीब दिखने लगे हैं और अब मालदीव से भारत के रिश्ते खराब हो चुके हैं। वैसे मालदीव भारत का अकेला पड़ोसी नहीं है जहां चीन लगातार सेंध लगा रहा है। भारत के भरोसेमंद पड़ोसी रहे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तक में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क भूटान भी अब चीन के करीब जाता हुआ दिख रहा है। भूटान के फॉरेन मिनिस्टर की हालिया चीनी दौरे के बाद अटकलें तेज हैं कि दोनों मुल्क दशकों से चल रहे सरहद के मसले को खत्म करने के करीब पहुंच चुके हैं। इसके भी इशारे मिले हैं कि दोनों मुल्क डिप्लोमेटिक रिश्ते एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, चीन और भूटान के बीच समझौते का मतलब होगा कि भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर डोकलाम ट्राई जंक्शन पर पड़ सकता है। इसको लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच कई बार आमना सामना हो चुका है। खैर, अब मालदीव पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, मालदीव एक छोटा सा पानी से घिरा हुआ इंसुलर मुल्क है जिसका एरिया महज 300 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर एरिया के मामले में कंपैरिजन करें तो दिल्ली मालदीव से तकरीबन 5 गुना ज्यादा बड़ी है। मालदीव छोटे छोटे तकरीबन 1200 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। मालदीव की कुल आबादी 5.21 लाख है। कहा जाता है कि मालदीव ज्योग्राफिकल तौर से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ मुल्क है। मालदीव के अंदर भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में पानी के जहाज से ही पहुंचा जा सकता है। तमाम लोग इन्हीं सब बातों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इसके बावजूद मालदीव मोदी सरकार को आंखें दिखा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज्जू चीन के 5 दिन के दौरे से लौट कर आए थे और लौटने के बाद मोहम्मद मोइज्जू ने राजधानी माले में कहा था कि मालदीव भले ही छोटा है, लेकिन इससे किसी भी मुल्क को उसे धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। कहा जा रहा है कि मोइज्जू ने भले भारत का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर से भारत की तरफ ही था। मोदी सरकार की तरफ से मालदीव के जवाब में पब्लिकली कोई शार्प रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन मोइज्जू सरकार अपने तेवर लगातार दिखा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत मालदीव के गुस्से को इतनी चुप्पी से क्यों सुन रहा है। मालदीव क्या भारत के लिए इतना अहम है कि उसके एग्रेसिव बयान को भी बर्दाश्त करना उसकी समझदारी है? दरअसल दोस्तों, मालदीव जहां है वही उसे खास बनाता है, इंडियन ओशन।
यानी हिंद महासागर के बड़े समुद्री रास्तों के पास मालदीव मौजूद है। इंडियन ओशन में इन्हीं रास्तों से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। खाड़ी के मुल्कों से भारत में फ्यूल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में भारत का मालदीव से रिश्ते खराब होना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी मालदीव का ऑपोजिशन भारत के साथ है, लेकिन भारत में चलने वाले कम्युनल सियासी तमाशे या बयान से वहां की आम जनता नाराज होगी तो ऑपोजिशन को भी साधना आसान नहीं होगा। ऐसे में चीन की मौजूदगी वहां की सत्ता और ऑपोजिशन दोनों में ही बढ़ेगी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मालदीव में पिछले साल प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था और भारत विरोधी कैंपेन एक पॉपुलर मुद्दा बन गया था। कुछ ही महीनों में मोहम्मद मोइजू ऑपोजिशन के ज्वाइंट उम्मीदवार के तौर पर उभरे, क्योंकि कई मामलों की वजह से फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके थे। तो आपको बता दूं कि मोइजू प्रेसिडेंट बनने से पहले मालदीव की राजधानी माले के मेयर हुआ करते थे। इब्राहिम सोली ने अपने फॉरेन पॉलिसी में भारत को तवज्जो देते हुए इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी। सोली की अगुवाई में मालदीव और भारत के बीच कई डिफेंस और फाइनेंशियल समझौते हुए थे, लेकिन मोइजू ने राष्ट्रपति बनते ही अपनी फॉरेन पॉलिसी से भारत को बाहर कर दिया और मोइजू ने पहला विदेशी दौरा तुर्की का किया। मोइजू ने एक ट्रेडिशन तोड़ा, क्योंकि इससे पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति पहला विदेशी दौरा भारत का किया करता था। तुर्की के बाद मोइजू यूएई गए और हाल ही में चीन से मालदीव लौटे हैं। मोइजू ने चीन को अहम साझेदार बताया है और कई बेहद अहम समझौते करे हैं। मोइजू ने ओथ लेने के बाद मुल्क के नाम पहली स्पीच में मालदीव से भारतीय फौज की वापसी की बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि मुल्क की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी उनकी सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में मालदीव के समुद्री इलाके में सर्वे को लेकर भारत से समझौता हुआ था, जिसे मोइजू की सरकार ने अब खत्म कर दिया है। इब्राहिम सोली के राष्ट्रपति रहते पीएम मोदी ने मालदीव का दौरा किया था। तभी हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग को लेकर एमओयू हुआ था। इसका मकसद समुद्री सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को बढ़ाना था। सोली सरकार इस समझौते को लेकर भी ऑपोजिशन के निशाने पर रही थी। दिसंबर में मोइजू सरकार ने ऐलान कर दिया था कि यह समझौता अब आगे नहीं बढ़ेगा। इन समझौते से अलग होने को मोइजू की चीन से बढ़ती करीबियों के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मालदीव में जो डिफेंस में बढ़त भारत को सोली सरकार में मिली थी, वो अब पूरी तरह से चीन की तरफ शिफ्ट हो गई है। साल की शुरुआत में मालदीव सरकार और चीन के बीच फौजी समझौते पर दस्तखत हुए थे। इस समझौते ने भारत की काफी फिक्र बढ़ा दी है। मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये समझौते बिना किसी पेमेंट के हुए हैं। हालांकि इस बारे में मालदीव सरकार ने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके बाद एक रैली में मोइजू ने कहा था कि चीन मालदीव को नॉन लीगल हथियार फ्री में मुहैया करवाएगा और साथ ही मालदीव की सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देगा। दोस्तों, इससे पहले तक भारत और अमेरिका मालदीव की फौज को ट्रेनिंग देते आए हैं। मोहम्मद मोइजू को चीन फर्स्ट पॉलिसी का सपोर्टर माना जाता है। हालांकि वो खुद को कई बार मालदीव फर्स्ट पॉलिसी का सपोर्टर बताते रहे हैं। मालदीव में इससे पहले की सरकारों को इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का सपोर्टर माना जाता रहा था। अपने इलेक्शन कैंपेन में मोइजू तब की मोहम्मद सोली की सरकार को भारत के मुद्दे पर घेर रहे थे। मोइजू कहते थे कि भारत से समझौतों की जानकारी बताई नहीं जाती है। खैर, अब आप लोग को बता दूं कि इस साल फरवरी में मोइजू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीनी रिसर्च जहाज शियांग यांग हानहो 3 को माले में रुकने की परमिशन दी थी। मालदीव के इस कदम पर भारत ने नाराजगी जताई थी। मालदीव ने इस जहाज के रुकने की वजह सेना से जुड़ी नहीं बताई। हालांकि भारतीय जानकार इस बात से सहमत नहीं दिखते हैं। इन जानकारों का मानना है कि जहाज के जुटाए डेटा के बाद में चीनी सेना इसको इस्तेमाल कर सकती है। कुल मिलाकर अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने संसदीय चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ये चुनाव को उनके सबसे बड़े सियासी इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था।
जानकार पीपल्स नेशनल कांग्रेस की जीत को मोइजू की चीन सपोर्टर और भारत विरोधी पॉलिसीज पर मोहर के तौर पर देख रहे हैं। मोइजू की पार्टी ने मालदीव की 93 सीटों वाली मजलिस में 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। अब मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें मिलने पर मोइजू देश में चीन के इन्वेस्टमेंट और डिफेंस से जुड़े फैसलों को लागू कर सकते हैं। चुनाव में मेन ऑपोजिशन पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। उसे 1 दर्जन सीटें ही मिल पाई हैं। दरअसल अपने चुनावी वादे के मुताबिक भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के फैसले को लागू करने से मोइजू के तरफ मालदीव के वोटरों में भरोसा बढ़ा है। तो वहीं मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। भारत मालदीव रिश्तों में दिखती दरार में चीन अपने लिए मौके तलाश कर रहा है ताकि वो इस रीजन में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सके। मोइजू ने कहा था कि उनके सत्ता में आते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के टेक्निकल स्टाफ वापस भेज दिए जाएंगे। मोइजू का बयान था कि 10 मई के बाद देश में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं होगा, ना तो वर्दी में और ना ही सादे कपड़ों में। मैं ये बात यकीन के साथ कहता हूं कि भारतीय सेना इस देश में किसी भी तरह से नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।